हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक नई कंट्री की। वहां पर आप वो कैसे वर्क परमिट में जा सकते हैं, क्या वहां पर इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं, क्या आईएलटीएस की ज़रूरत है कि नहीं है, वहां पर काम कैसा मिलेगा, कि कितना वीज़ा मिलेगा, वहाँ पर क्या हम ठीक ठाक काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में मैं अपनी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि ऐसी कंट्री की जो कंट्री वेस्टर्न एशिया में है, और इस कंट्री का नाम भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्योंकि हर न्यूज़ में भी इस कंट्री का नाम आता है। और ये कंट्री का नाम है इज़राइल। तो आप एकदम चौंक गए होंगे, भाई इज़राइल में कभी वर्क परमिट मिलता है? हाँ, मिलता है इज़राइल में वर्क परमिट। आप वहाँ पर जाके वर्क कर सकते हैं। वो लोग भी एक अच्छे इंजीनियर्स को, अच्छे वर्कर को वर्क परमिट ज़रूर देते हैं। और ये मैं आप लोगों को बता दिया कि ये वेस्टर्न एशिया में है। जो इसकी कैपिटल है वो जेरूसलम है। जो यहाँ पर लोग बसते हैं वो है ज्यूस, इस्लाम, क्रिश्चियंस और अदर लोग, जो धर्म के लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हैब्रू। जो दूसरी भाषा है वो अरेबिक भी बोली जाती है, और यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। जो इसके पड़ोसी देश हैं वो है लिबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट हैं। और जो इनकी करेंसी है वो इजराइल न्यू सिकिल करेंसी है, जिसका रेट आज हिंदुस्तान में 22 रुपये 62 पैसे चल रहा है आज की डेट में। ये कम ज़्यादा होता रहता है। और इस कभी भी करेंसी 2 पैसे 4 पैसे ज़्यादा या थोड़ा आगे पीछे चलती रहती है। आप जब भी खोल के देखो तो क्या पता ये करेंसी उस रेट पे हो या ना हो। जो यहाँ के जॉब सेक्टर हैं वो है इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर्स, कंस्ट्रक्शंस, ट्रांसपोर्टेशंस एंड कम्युनिकेशंस, कमर्शियल, फाइनेंशियल्स एंड पर्सनल सर्विस, पब्लिक सर्विस। जो यहाँ पर ऑन डिमांड जॉब्स निकलती रहती हैं वो एग्रीकल्चर की निकलती हैं, केयर गिविंग्स की जॉब है, होटल हाउस कीपिंग की जॉब है, कंस्ट्रक्शन वर्क की जॉब है। और यहाँ पर जो शेफ़ हैं वो एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इनको, और अदर भी बहुत जॉबें निकलती रहती हैं। आप को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जो ट्रेड आपने किया है, जिस ट्रेड में आपने पढ़ाई की, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, क्या आपका ट्रेड वहाँ पर डिमांड में है कि नहीं है, उस हिसाब से आप वहाँ पर जॉब भर सकते हैं। आपने जॉब कैसे भरनी है? सबसे पहले आप जॉब पोर्टल में जाएंगे, वहाँ से इज़राइल के लिए जॉब ढूंढेंगे। जैसे ही आपको कोई आपके ट्रेड के मुताबिक जॉब मिलती है, वहाँ की कंपनी के यहाँ या वहाँ के एम्प्लॉय से आप कांटेक्ट करेंगे। जो वो लोग सीवी मांगते हैं या आपका रिज्यूम मांगते हैं कवरिंग लेटर के साथ, वो उनका ही खुद का फॉर्मेट होता है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सीवी का फॉर्मेट देख लेना, उसके हिसाब से आप एक सीवी बनाना कवरिंग लेटर के साथ, फिर उनको आप सेंड करना। और आप हमेशा एक ही ट्रेड में ही सेंड करना उनको सीवी। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर भी हो, प्लम्बर का काम भी जानते हो, इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानते हो, आप थोड़ा बहुत और भी अदर ट्रेड का काम जानते हो, ऐसे 4-5 सीवी बना के नहीं सेंड करने। सिर्फ वही सीवी बनाना जिसके आप माहिर हो, जिसकी आपके पास डिग्री हो, जिसका आपने एक्सपीरियंस लिया हो, उसके हिसाब से ही आप सीवी बनाना और वो ही सेंड करना इजराइल जॉब के लिए। फिर वो आप लोगों के सीवी को चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपसे कांटेक्ट करेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर आईएलटीएस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक आप लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, और उनको समझा सकें, इतनी इंग्लिश आनी ज़रूरी है। और फिर आप जाके इजराइल में जॉब कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम वर्क परमिट की। इसका जो वर्क परमिट है उसका नाम है B1 वर्क वीज़ा, और इशू करता है इसको इजराइल गवर्नमेंट ही इशू करती है। और जो भी आपका एम्प्लॉइज़ या आपकी कंपनी जो वहाँ से अप्रूवल है, इजराइल गवर्नमेंट से अप्रूवल है, वो ही आपके केस को पुटअप करेगी। आपका जिसके पास आपने रिज्यूम सेंड किया है, वो कंपनी है या आपका एम्प्लॉयर है, वो PIBA एजेंसीज को के थ्रू ही वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। वो पहले अपना केस PIBA के पास टेकअप करेगा, फिर PIBA इजराइल गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगी कि इसने वर्कर को बुलाना है इस कंट्री से, तो प्लीज़ आप इनको वीज़ा इशू किया जाए।
और ये जितना भी अप्रूवल है ये जो लाइसेंस रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू ही ये केस पुटअप होता है। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी आपका वीज़ा के रिगार्डिंग जो भी जिम्मेवारी होती है वहाँ के एम्प्लॉयर की होती है, वहाँ की कंपनी की होती है। वैसे तो जो वीज़ा का लेंथ है वो 1 साल है। अगर बहुत ही रियल केस हो या कंपनी को और भी आगे एक्सटेंड कराना हो, जिससे आपको ग्रोथ नज़र आती हो कंपनी को, तो फिर वो आपको 5 साल तक के वीज़ा दे सकती है। उसके आगे आपका वीज़ा नहीं बढ़ सकता। आप यहाँ पर पीआर भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप वर्क कर सकते हो, इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकते आप। बाकी जो भी वहाँ की गाइडलाइन, जो प्रोसीजर होगा वो आपको एम्प्लॉयर्स या वहाँ की कंपनी आपको साथ साथ में गाइड करती रहेंगी। उस हिसाब से आपने फॉलो करते रहना है, उनको डॉक्यूमेंट सेंड करते रहना है। उस हिसाब से जितनी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं उतनी जल्दी आप रेडी करवा के फटाफट उनको सेंड करें, ताकि आपको वीज़ा आने में कोई परेशानी ना हो। अभी आपने अपनी साइड से साथ साथ में क्या करना है, आपने अपनी साइड से आपने एक फॉर्म भरना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो आप फॉर्म को वेबसाइट से देख लें, वहाँ से आपने फॉर्म भरना है। ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। और सबसे अच्छा है कि जितनी जल्दी हो अपने एम्प्लॉयर या वहाँ की कंपनी से आप जॉब ऑफर लेटर मंगवा लें, और वो सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें जो आप लोगों को मेल के थ्रू एम्प्लॉयर या कंपनी ने बताया कि आपने इनको लेके ऑनलाइन अपने जो देश में एम्बेसी है उसको सेंड करना है। जो वीज़ा की फ़ीस है, जो केयर गिवर है उसकी 2660 रुपये फ़ीस है अपने इंडियन रुपी में, और अदर की है 1230 रुपये इंडियन रुपीज़ में। तो ये अभी 2020 की जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 2021 में अगर थोड़ी बहुत बढ़ती है तो उसके हिसाब से आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंट के कौन कौन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट लेटर जिसको हम जॉब ऑफर लेटर भी बोल देते हैं, फिर वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि वो फॉर्म जो होते हैं जो आपने भरने हैं साथ साथ में, वो आपने भरने हैं, फिर देन आपने उनको सबमिट कराना है। उसके बाद आपने एम्बेसी से इंटरव्यू के लिए डेट लेनी है। और बाकी जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है तो ये इंटरव्यू तक आपका जितना भी वीज़ा आने तक का प्रोसेस है वो 1 से 2 महीने का प्रोसेस हो जाता है। इसमें वीज़ा आने में 1-2 महीने लग जाते हैं। वहाँ के अभी मैं रूल बता रहा हूँ, आपके रूल आप ध्यान दे के सुनना। आप जिस एम्प्लॉयर के पास जॉब भर रहे हैं, आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर आ चुका है, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से ही आप जॉब ऑफर लेटर मंगवा सकते हो, वही अप्रूव्ड होगा, उसी से ही आपको वीज़ा मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इजराइल में। और उसके बाद अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो तुरंत आपको वीज़ा ख़त्म होने के डेट से 2 दिन 3 दिन पहले ही आपको वहाँ से अपने घर के लिए मूव होना पड़ेगा, अपने होम टाउन के लिए, मीन कि जिस कंट्री के आप रहने वाले हो। अगर आप वहाँ पर इलीगल तरीके से रहते हुए पकड़े गए, या तो आपको उस कंट्री में बैन कर दिए जाओगे, या आपको वहाँ से लीगल डिपोर्ट कर दिए जाओगे, जिसकी वजह से आपको अपनी कंट्री में सज़ा भी हो सकती है। बाकी काफ़ी और भी वहाँ के जो रूल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप उनके रूल रेगुलेशन को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि आप खुद भी सर्च करें जॉब पोर्टल के लिए, मैं काफ़ी जॉब पोर्टल उसके अंदर डाल दूंगा, और उसके हिसाब से आप इज़राइल में इच्छुक का काम करने के लिए आप जाना चाहते हो और इज़राइल में, तो आप जा सकते हो। वैसे कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक आपको वीज़ा फ़ीस ही जमा करनी पड़ती है। 2200-2300 रुपये में आप आराम से इज़राइल में जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले एजेंट करना है और आपको 2-3-4-5-6 लाख रुपये खर्च करना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद हिम्मत किया करो, आप खुद फॉर्म भरा करो, आप लोगों को पता लगे, 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी में तो पता लग ही जाएगा कि वहाँ पर हमने काम करने के लिए जाना है किसी कंट्री में, इज़राइल में या किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कैसे निकलता है। देखो, हर एक कंट्री की अपनी जॉब पोर्टल होता है, उस जॉब पोर्टल में आप जॉब भरोगे, आप रिज्यूम सेंड करोगे हर एम्प्लॉयर को, तो उस हिसाब से आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर उठा लेगा और उसके हिसाब से आपको अपनी कंट्री में बुला लेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिले होता है, आप थोड़ा सा सब्र करें।
और आप लोगों को ज़रूर वहाँ पर जॉब मिलेगी। आप भरते रहिए अलग अलग कंट्रियों में जॉब। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए, आपको अभी नहीं 1 महीना 2 महीने 3 महीने कभी भी आपको जॉब का ऑफर लेटर आ सकता है। फिर उस हिसाब से आप अपने उस कंट्री के लिए मूव होने के जो रूल रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करते हुए आप अपने वीज़ा अप्लाई करें। फिर आपको जब जैसे ही वीज़ा मिलता है तो आप कंट्रियों में जा सकते हैं जिस कंट्री में आपने वीज़ा अप्लाई किया है, जॉब करने के लिए अपना जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरी छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।